कांग्रेस दोहरे संकट में फंसी है। एक तरफ पंजाब का संकट है तो दूसरी तरफ पार्टी में आंतरिक चुनावों का। कैप्टन अमरिंदर सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू और कपिल सिब्बल ने मिलकर गांधी वाड्रा परिवार को ऐसे घेर लिया कि अब उनका इससे बच निकलना मुश्किल होता जा रहा है। वजह यह है कि पंजाब में सिद्धू ने इस्तीफा देकर पेंच फंसा दिया, तो दूसरी तरफ गांधी वाड्रा के इशारे पर कपिल सिब्बल के घर पर हंगामा और तोड़फोड़ किया। एक तरफ कपिल सिब्बल सवाल पूछ रहे हैं तो दूसरी तरफ कैप्टन के हमले लगातार जारी हैं। एक के बाद एक करके कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। उनमें तो कई ऐसे हैं जो सोनिया गांधी की नींद उड़ाने के लिए काफी हैं। पी चिदम्बरम, नटवर सिंह, आनंद शर्मा, अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी सोनिया गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पंजाब में कांग्रेस पार्टी की स्थिति पर चिंता व्यक्त की और कहा कि वहां की स्थिति को बेहतर तरीके से संभाला जा सकता था। ये सही नहीं है। पार्टी से लोग लगातार निकल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस को एक पूर्णकालिक अध्यक्ष की जरूरत है और ऐसे ही सवाल कांग्रेस की सहयोगी शिवसेना ने भी दागे हैं और यही मांग कपिल सिब्बल और ग्रुप 23 के नेताओं ने भी की है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पंजाब को बेहतर तरीके से संभाला जा सकता था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कपिल सिब्बल के घर पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन पर भी सवाल उठाए। कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता के घर के बाहर उसी पार्टी के कार्यकर्ता नारेबाजी करें, ये सही नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पार्टी के कई नेताओं के मोह भंग पर भी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व को इन मामलों पर मंथन करना चाहिए। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस का कमजोर होना राष्ट्रीय हित में नहीं है। हुड्डा भी उसी G23 समूह का हिस्सा हैं, जिसने पिछले साल पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी को पत्र लिखकर कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव की मांग की थी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं, पार्टी को मंथन करना चाहिए। इन चीजों का समाधान तलाशने के लिए कोशिश की जानी चाहिए। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों का विरोध करने वाली राजनीतिक पार्टियों, नेताओं, राकेश टिकैत टाइप फर्जी किसानों और आंदोलन जीवियों सबको अपने रडार पर लिया और उनके विरोध को राजनीतिक धोखाधड़ी करार दिया। पीएम मोदी ने ओपन मैगजीन को दिए गए अपने इंटरव्यू में कहा कि कई राजनीतिक दल हैं जो चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे करते हैं, उन्हें मैनिफेस्टो में भी डालते हैं, फिर जब वक्त आता है वादा पूरा करने का तो वही दल यू टर्न ले लेते हैं और अपने ही किए वादों को लेकर हर तरह की मनगढ़ंत और झूठी बातें फैलाते हैं। अगर आप किसान हित में किए गए सुधारों का विरोध करने वालों को देखेंगे तो आपको बौद्धिक बेईमानी और राजनीतिक धोखाधड़ी का असली मतलब दिखेगा। मोदी ने आगे कहा कि ये लोग वही हैं जिन्होंने मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर वही करने को कहा जो हमारी सरकार ने किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि वे वही सुधार लागू करेंगे जो हम लेकर आए हैं। फिर भी चूंकि हम एक अलग राजनीतिक दल हैं जिसे लोगों ने अपना प्यार दिया और जो वही सुधार लागू कर रहा है, तो उन्होंने पूरी तरह से यू टर्न ले लिया और बौद्धिक बेईमानी का भौंडा प्रदर्शन कर रहे हैं। ये पूरी तरह से नजरअंदाज कर लिया गया है कि किसान हित में क्या है। सिर्फ इसकी सोची जा रही है कि राजनीतिक रूप से उन्हें फायदा कैसे होगा। पीएम ने कहा यही राजनीतिक धोखाधड़ी आधार जीएसटी, कृषि कानूनों और यहाँ तक कि सैन्य बलों के हथियारों जैसे गंभीर मामलों पर देखी जा सकती है। वादा करो और उसके लिए तर्क दो और फिर बिना किसी नैतिक मूल्य के उसी चीज का विरोध करो। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग ऐसे विवाद पैदा करते हैं उन्हें लगता है कि मुद्दा ये नहीं कि इन फैसलों से जनता को फायदा होगा कि नहीं। उनके लिए मुद्दा यह है कि अगर इस तरह के फैसले लिए गए तो मोदी की सफलता को कोई रोक नहीं पाएगा। मोदी ने कहा कि आपको नहीं लगता कि राजनीतिक दल अपना मखौल बना रहे थे जब उनके सदस्यों ने नई संसद की जरूरत पर बात की। पिछले स्पीकर्स ने कहा कि नई संसद की जरूरत है, लेकिन अगर कोई ऐसा करने चले तो वे लोग कुछ बहाने बनाकर विरोध करेंगे। यह कितना सही है? पीएम मोदी ने कहा हम छोटे किसानों को सशक्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कृषि कानूनों को लेकर सरकार पहले दिन से ही कह रही है कि जिन बिंदुओं पर असहमति है सरकार बैठकर उस पर बात करने के लिए तैयार है। इस संबंध में कई बैठकें भी हुई हैं, लेकिन अभी तक एक शख्स भी ये बात नहीं बता सका कि किस बिंदु पर बदलाव की जरूरत है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। पंजाब से भड़की आग में पूरी कांग्रेस झुलसने लगी है और कांग्रेस के मालिक गांधी वाड्रा परिवार इन दिनों सबके निशाने पर हैं। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने राहुल गांधी पर अपना हमला जारी रखा है। उन्होंने न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। सिंह ने कहा कि कांग्रेस में राहुल गांधी समेत कोई भी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने लायक नहीं है। नटवर सिंह ने कहा कि क्या राहुल गांधी पीएम मोदी के सामने टिक सकते हैं? दोनों के बीच बहस करवा कर देख लीजिए। आपने राहुल गांधी का इंटरव्यू टीवी पर देखा है। मोदी शानदार वक्ता हैं, वो निडर और दबंग हैं। वह राहुल गांधी उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। कांग्रेस में ऐसा कोई नहीं है जो मोदी को चुनौती दे सके, क्योंकि मोदी शानदार वक्ता हैं। नटवर सिंह ने कांग्रेस के पतन के लिए गांधी परिवार को जिम्मेदार ठहराया। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की संभावनाओं पर सिंह ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि पार्टी बीजेपी को हरा पाएगी। उनके पास कोई सलाहकार नहीं है, लेकिन उनका मानना है कि राहुल 30 मार खा हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल बिना कोई पद संभाले पार्टी के सारे फैसले ले रहे हैं। कांग्रेस में मचे घमासान पर बीजेपी ने भी चुटकी ली है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि परिवार ने पंजे को निजी संपत्ति बनाने की कोशिश में इतनी पुरानी पार्टी को बर्बाद कर दिया। उन्होंने कहा कि हम एक मजबूत विपक्ष चाहते हैं, न कि मतभेदों और भ्रम से भरा हुआ। उन्होंने कांग्रेस को एक गैर उत्पादक संपत्ति करार दिया। पंजाब कांग्रेस में कलह के बीच महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी एमवीए सरकार का नेतृत्व कर रही शिवसेना ने कांग्रेस की मौजूदा स्थिति को लेकर तंज कसा है। शिवसेना ने कहा कि कांग्रेसियों ने ही कांग्रेस को डुबोने की सुपारी ले ली है, जबकि राहुल गांधी कांग्रेस के किले की मरम्मत करना चाहते हैं और किले के सीलन और गड्ढों को भरना चाहते हैं, लेकिन पुराने लोग उन्हें ऐसा नहीं करने दे रहे हैं। पार्टी के मुखपत्र में कांग्रेस का टॉनिक नामक शीर्षक के तहत संपादकीय लिखा गया कि राहुल गांधी को रोकने के लिए कांग्रेस के कुछ लोगों ने भाजपा से हाथ मिला लिया है। पुराने नेताओं के साथ भाजपा का गुप्त समझौता है, इसलिए वे पार्टी को डुबोने के लक्ष्य पर काम कर रहे हैं। संपादकीय में यह भी लिखा गया कि कांग्रेस को पूर्णकालिक अध्यक्ष की जरूरत है, बिना सिर के शरीर का क्या फायदा। रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि पंजाब में कांग्रेस नवजोत सिंह सिद्धू की गुलाम बन गई है, तो अब वह बात सही साबित होने लगी है। सिद्धू को उनकी हर बड़ी गलती के बाद ज्यादा अधिकार दिया जाना इस बात को साबित करने के लिए काफी है, क्योंकि देर सबेर कांग्रेस वही करती है जो सिद्धू चाहते हैं। कैप्टन की अपमानजनक विदाई, फिर चन्नी को नीचा दिखाना और फिर इस्तीफे की नौटंकी, हर बार पार्टी में सिद्धू ज्यादा मजबूत होकर निकले। ताजा मामले में सिद्धू की बहुत सारी मांगों में एक मांग हरीश रावत को प्रभारी पद से हटाने की भी थी। अब सोनिया गांधी सिद्धू की वह मुराद भी पूरी करने जा रही हैं। माना जा रहा है कि पर्दे के पीछे से प्रियंका गांधी वाड्रा सिद्धू के लिए फील्डिंग सजा रही हैं और कांग्रेस उसी के मुताबिक काम कर रही है। हरीश रावत सिद्धू की नजरों में उसी दिन खटक गए थे जब रावत ने ये कहा था कि अगला चुनाव कैप्टन के चेहरे पर लड़ा जाएगा। भले ही अब हरीश रावत कैप्टन के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हों, लेकिन सिद्धू ने जो ठान लिया सो ठान लिया। माना जा रहा है कि प्रभारी पद से हरीश रावत को जल्द ही हटाया जाएगा। उनकी जगह हरीश चौधरी को जिम्मेदारी दी जाएगी। पंजाब में पिछले 15 दिन से एक के बाद एक बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। यहाँ पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। इसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी को राज्य का नया सीएम बनाया। इस बीच पंजाब प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने भी इस्तीफा दे दिया। पंजाब के प्रभारी रहते हुए रावत इन मुद्दों को निपटाने में अब तक नाकाम साबित हुए हैं। अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद हरीश रावत ने सिद्धू को आने वाले चुनाव में कांग्रेस का चेहरा बताया था। रावत ने कहा था कि चरणजीत सिंह चन्नी को लेकर पार्टी ने पहले से ही मन बनाया हुआ था। आने वाले चुनाव में कांग्रेस का चेहरा कौन होगा, ये कांग्रेस अध्यक्ष तय करेंगी। अगर मौजूदा हालात को देखें तो इस बार चुनाव पंजाब सरकार की कैबिनेट और प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की अगुवाई में लड़ा जाएगा। रावत के इस बयान पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ ने आपत्ति दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा था कि चरणजीत सिंह चन्नी के शपथ वाले दिन हरीश रावत द्वारा दिया गया बयान
हैरान करने वाला है। ये मुख्यमंत्री की ताकत को कमजोर करता है और साथ ही ये किसी के चयन पर सवाल खड़ा करता है। दूसरी तरफ पंजाब से आने वाले कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भी सीधा रावत के नेतृत्व पर सवाल उठाए थे। मनीष तिवारी ने कहा था कि जिन लोगों को पंजाब की जिम्मेदारी दी गई है उन्हें वहां की समझ ही नहीं है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस के साथ लंबी लड़ाई के मूड में हैं। गांधी वाड्रा द्वारा किए गए अपमान का बदला लेने की उनकी बड़ी तैयारी है। कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर चुके अमरिंदर सिंह अब अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए तैयार हैं और आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन या सीट एडजस्टमेंट पर भी विचार कर सकते हैं। इन अटकलों के बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केवल इतना कहा कि वह मीडिया के बयानों के माध्यम से राजनीति करने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मैं मैदान में लोगों की अदालत में अपनी लड़ाई लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि वह फिर से दिल्ली की यात्रा करेंगे और कांग्रेस के वरिष्ठ असंतुष्ट नेताओं यानी G23 के नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे जो कांग्रेस की जर्जर स्थिति को लेकर परेशान हैं। मतलब कि कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद को सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं रखेंगे, वे दिल्ली में भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए बड़ी चुनौती पेश करेंगे। करीब 1 साल से G23 के नेताओं के साथ गांधी परिवार की अदावत अब सड़कों पर है। पार्टी में बदलाव की मांग पर पहले बयान दिए जाते थे, लेकिन अब मामला तोड़फोड़ और विरोध प्रदर्शन तक जा पहुंचा है। माना जा रहा है कि सिब्बल के घर हुए हमले के पीछे गांधी परिवार का कड़ा रवैया है, जो ये चाहता है कि उनके खिलाफ पार्टी में रहते हुए कोई अपनी जुबान कैंची की तरह न चलाए। हालांकि इस घटना के बाद दूसरे कई बड़े नेता सोनिया गांधी के विरोध में सामने आए हैं। कैप्टन इसी नाराजगी को अपने पक्ष में करना चाहते हैं। G23 के नेताओं से मिलने के बाद ही कैप्टन अपनी सियासी पार्टी का ऐलान करेंगे, तब तस्वीरें ज्यादा साफ होकर सामने आएंगी। लेकिन इतना तो तय है कि कैप्टन कम से कम पंजाब में कांग्रेस को पूरी तरह से तबाह कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा देने के बाद जारी हंगामे और सुलह सफाई के बीच नवजोत सिंह सिद्धू ने नया पैतरा अपनाते हुए कहा कि उनके पास कोई पद रहे या नहीं रहे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ वह खड़े रहेंगे। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के कार्यभार संभालने के बाद कुछ नियुक्तियों से नाराज सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया था। सिद्धू को मनाने के प्रयास किए गए थे, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है या नहीं। सोनिया गांधी फिलहाल सिद्धू को लेकर कोई फैसला नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि पहले ही राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने पंजाब में इतना रायता फैला दिया है जिसे समेटने में कांग्रेस को काफी मुश्किलें आ रही हैं। इसलिए फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति है। सिद्धू के इस्तीफे के बाद पार्टी में घमासान के बाद मुख्यमंत्री चन्नी ने उनसे मुलाकात भी की थी और महत्वपूर्ण निर्णय के लिए पार्टी की समन्वय समिति बनाने पर सहमति बनी थी। सिद्धू को भी इस समिति का हिस्सा बनाया गया। यह भी कहा गया था कि शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब बताया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। माना जा रहा है कि सिद्धू का ताजा बयान गांधी वाड्रा की चापलूसी में दिया गया है, जिससे वे प्रसन्न हो जाएं। नवजोत सिंह सिद्धू की नाराजगी खत्म हुई या नहीं, इसे लेकर सस्पेंस बना हुआ है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, लेकिन उनका अगला रुख क्या होगा ये साफ नहीं है। इस बीच चन्नी समेत पार्टी नेतृत्व वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाते हुए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि नकारात्मक शक्तियों ने मुझे हराने की काफी कोशिश की, लेकिन सकारात्मक ऊर्जा से पंजाब, पंजाबी और पंजाबियत की जीत होगी। उन्होंने दावा किया कि पंजाब कांग्रेस एक है और अगले असेंबली चुनाव में पार्टी फिर से जोरदार जीत के साथ वापस लौटेगी। प्रदेश के नए डीजीपी और एडवोकेट जनरल की नियुक्ति पर सिद्धू ने सीएम चन्नी से विरोध जताते हुए प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि पार्टी हाईकमान ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया और उन्हें मनाने का जिम्मा सीएम चन्नी को सौंप दिया। सीएम चन्नी ने सिद्धू से मुलाकात कर उनके गिले शिकवे दूर किए। उनसे पैचअप होने के बाद अब सीएम चन्नी अपने काम में जुट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।